जय जय बाबा बर्फानी। तो जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि अमरनाथ यात्रा 2025 के जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं 14 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से आप जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कल से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर हम बात करें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तो ऑफलाइन जो है वो कल बैंक की छुट्टी है, तो वो रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो पाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप किस रूट का करें। आप पहलगाम रूट का करें या बालटाल का करें। अगर आप पहलगाम वाले रूट से जाते हैं तो जो आप देख रहे हैं सामने नुनवान बेस कैंप, ये बेस कैंप होता है पहलगाम के अंदर। तो जिस दिन आप आते हैं उस दिन आपको जो है यहीं पहलगाम के अंदर बेस कैंप के अंदर जो है वो रुकना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सबसे पहले आपका पास चेक होता है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया हुआ है तो वहीं आपका ई-केवाईसी होता है। तो ये सब कराने के बाद आपके अंदर एंट्री होती है। साथ ही के अंदर जो साइड में आप देख रहे हैं लेदर रिवर जा रही है, जिसका कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ये सब एक हल्का सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप जब अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करें तो जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करें। सबसे पहला पहलगाम जो है वो ट्रेडिशनल रूट है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का। और जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब भी आपको जो है वो इसी रूट के ऊपर देखने को मिलते हैं। सामने ये बेस कैंप देखिएगा, नुनवान बेस कैंप। और जब आप अपनी यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंट जाना पड़ता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी तक जो है वो शेयर टैक्सी चलती हैं जो आपको चंदनवाड़ी लेके जाती हैं। और चंदनवाड़ी के ऊपर जो है जाने के बाद आपका एक फ़ाइनल जो है वो चेक होता है आपके परमिट का, हेल्थ सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड का। ये सब चेक करने के बाद जय जय बाबा बर्फानी बोलते हुए जो है आप अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। चंदनवाड़ी से जब आप अपना अमरनाथ जी यात्रा का ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पिसू टॉप की जो है एक कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। पिसू टॉप की चढ़ाई ही सबसे कठिन है पहले दिन के रास्ते में। और अगर बात करें चढ़ाई मार्ग के ऊपर, ट्रैक के ऊपर, तो आपको जगह जगह पे जो है वो लंगर लगे हुए मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए फर्स्ट डे जो आपका रेस्ट पॉइंट होता है वो होता है शेषनाग के अंदर। सामने जो आप देख रहे हैं शेषनाग झील देख रहे हैं। और शेषनाग झील से ही जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बेस कैंप देखने को मिलता है। अगर आप फर्स्ट डे चाहते हैं कि आप अगर शेषनाग क्रॉस कर लें तो आपको 2 बजे से पहले जो वो चेक पोस्ट क्रॉस करनी होती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप वो कर सकते हैं। ये देखिएगा सामने के नज़ारे। सेकंड डे जब आपकी यात्रा स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है शेषनाग से। और शेषनाग से इस दिन आप जो है वो पंचतरणी होते हुए पोशपत्री के अंदर, पंचतरणी से पहले आपको पड़ता है पोशपत्री, जहाँ पे अमरनाथ जी यात्रा का सबसे विशाल भंडारा भी आपको देखने को मिलता है। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये जस्ट शेषनाग से जब चढ़ाई जब स्टार्ट होती है, ट्रैक स्टार्ट होता है, तो ये उसके नज़ारे हैं। बीच बीच में आपको इस तरह के रास्ते भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको पत्थरों के ऊपर से ही जाना होता है। कई जगह आपको हर छोटी सी पगडंडी भी होती है। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग का मज़ा लेते हुए और जय जय बाबा बर्फानी बोलते हुए इस यात्रा को जो है आप बहुत एंजॉय करेंगे। तक की ही चढ़ाई है। वो चढ़ाई काफ़ी हार्ड है। एक बार ऊपर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर जो है थोड़ा चढ़ाई कम है, स्लोप में ही जाना है। फिर हमें थोड़ा नीचे उतरना है या प्लेन में चलना है या हल्की फुल्की चढ़ाई होगी। बाकी भोलेनाथ की कृपा है। अभी तक मौसम भी अच्छा है, धूप आ गई है अब, और यात्रा बिल्कुल आराम से बहुत बढ़िया चल रही है। तो चलिए जय जय बाबा बर्फानी और यात्रा अपनी कंटिन्यू रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जगह पोशपत्री। पोशपत्री वो जगह है जहाँ पे अमरनाथ जी यात्रा का सबसे विशाल भंडारा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से सीढ़ियों से होते हुए आप नीचे जाते हैं। तो अगर आप ये पहलगाम वाला ट्रैक लेते हैं तो इस ट्रैक के ऊपर आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप एक दिन अपना पूरा आराम से ट्रैक करते हैं, नज़ारों का मज़ा लेते हैं जय जय बाबा बर्फानी बोलते हुए। और पहले दिन आप शेषनाग रुकते हैं। दूसरे दिन जो है आप पंचतरणी जो है आपका सेकंड डे का स्टॉप होता है। और पंचतरणी ही वो जगह है जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर भी ड्रॉप करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये हेलीपैड है यहाँ पे। तो जो भी 2 या 3 ऑपरेटर्स के जो हेलीकॉप्टर्स चलते हैं उन सब का जो है वो ड्रॉप पॉइंट यही होता है। यहाँ से अमरनाथ जी का जो केव है, गुफा है, वो बच जाती है 6 किलोमीटर। जो 6 किलोमीटर आपको पैदल, घोड़े या पालकी लेके आप जो है
इस बचे हुए जो ट्रैक का जो रास्ता है ये कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिएगा लास्ट में जब आप अपना जो ये लास्ट वाला जो डे होता है आपका थर्ड डे, इस थर्ड डे पे आपको होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। और ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें दर्शन हुए थे पहले पवित्र गुफा के सामने। ये देखिएगा जो पवित्र गुफा है, पवित्र गुफा के यहाँ से हमें दर्शन हुए और पवित्र गुफा को देखते के साथ ही जो आपकी 3 दिन की जो थकान होती है वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो इस दिन जो है आप 6 किलोमीटर कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा हार्ड ट्रैक भी ये नहीं है। तो इसी दिन आप जो है आराम से दोपहर तक जो है आपको दर्शन हो जाते हैं बाबा बर्फानी के। और दर्शन करने के बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आप पहलगाम वाले रूट से जाना चाहें तो यहीं से आप वापस जा सकते हैं, या अगर आप बालटाल से जाना चाहें तो आप बालटाल से जा सकते हैं। अगर आप बालटाल वाला रूट लेते हैं तो आप जो है इवनिंग तक जो है आराम से जो है वो नीचे बालटाल पहुंच जाएंगे। और अगर आप पहलगाम से जाना चाहें तो फिर आप पहलगाम से जिस रूट से आप आए थे उस रूट से ही आप वापस जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर भक्तजन जो हैं पहलगाम वाला रास्ता लेते हैं आने के लिए और जाते हैं वापस बालटाल से। अब बात करते हैं दूसरे रूट की जो है बालटाल का रूट। अगर आप बालटाल वाले रूट से आ रहे हैं तो वो आपको डिस्टेंस वाइज कम पड़ता है। पहलगाम का रूट आपको 32 से 33 किलोमीटर का पड़ता है, जबकि वो दूसरा बालटाल वाला रूट जो है आपको वो 15 किलोमीटर के आसपास का ही पड़ता है। लेकिन उस 15 किलोमीटर्स के अंदर जो है 8 से लेके 9 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो बहुत ही टफ चढ़ाई है। और अगर आप बालटाल वाले रूट से आ रहे हैं तो सुबह आप जल्दी अपनी यात्रा स्टार्ट करें। जो यात्रा स्टार्ट करने के बाद आप जो हैं पवित्र गुफा पहुँचें, बाबा बर्फानी के दर्शन करें और दर्शन करके फिर आप जो है वो सेम डे ही आप बालटाल वाले रूट से लेट नाइट तक जो है वो वापस आ सकते हैं। तो अगर आप बालटाल वाले रूट से आएँ तो आप एक दिन में यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपका जाना और आना दोनों हो जाएंगे। अगर आप बालटाल वाले रूट से जाके पहलगाम वाले से वापस आना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सजेस्टेड रूट है, जो पुराना रूट है वो है पहलगाम वाला। और अगर आप उसी रूट से जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो बहुत एंजॉय करेंगे। आप शेषनाग झील के दर्शन करेंगे, आप शेषनाग में रुकेंगे, उसके बाद आप पुष्पत्री आएंगे। पुष्पत्री में जो बाबा का इतना विशाल भंडारा होता है वो सब आप देखेंगे और किस तरह से भक्तजन जो हैं वो झूमते हुए मिलेंगे आपको। तो ये सब चीज़ें अगर आपको मिस नहीं करनी है तो आप पहलगाम वाले रूट से जो है अपनी यात्रा की शुरुआत करें और बालटाल वाले रूट से आप वापस आ जाएं। और ये देखिएगा ये जो रूट है ये है बालटाल वाला। अगर हल्की सी भी यहाँ बारिश होती है तो इस तरह से पूरे ट्रैक के ऊपर जो है वो कीचड़ हो जाता है। और इस कीचड़ के अंदर हम तो जैसे नीचे उतर रहे थे, लेकिन अगर आप चढ़ रहे हैं तो उस टाइम आपको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिएगा दोनों रूट की मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस रूट से जाना चाहें, कितना क्या टाइम है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हाँ, वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।